दोस्तों आज है 7 अप्रैल और 7 अप्रैल को पूरी दुनिया में मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस के इस अवसर पर हम हैं राइजिंग सन मिलेनियम स्कूल की काकराबाद दुबग्गा ब्रांच में। आज यहाँ पर बच्चे स्वास्थ्य के प्रति कितना जागरूक हैं, स्वास्थ्य के बारे में उनकी क्या सोच है, क्या जानकारी है उनके पास, इन सभी विषयों पर हम बच्चों से बात करेंगे। और बच्चों के साथ हैं इसी विद्यालय की एक शिक्षिका मानसी सक्सेना मैम। आइए चलते हैं मैम के पास और जुड़ते हैं उनके माध्यम से इस विद्यालय के कुछ बच्चों के साथ। Hello everyone, I am Mansi Saxena and I welcome you all in Rising Sun Millennium School. Today we are with few students. Let's introduce them. Hello beta, what's your name? My name is Arpan Trivedi. Okay Arpan, today we are going to celebrate what? World Health Day. Okay. Acha, what's your name? My name is Anupam Yadav. Healthy, हमें क्या क्या करना चाहिए? Yoga and exercise. Okay. And one more kid is with us. What's your name? My name is Aditya Yadav. आदित्य। आदित्य, हमें ऐसा क्या क्या खाना खाना चाहिए that makes us healthy? Vegetable, fruit, water, leaf vegetable. Leafy vegetables. Have you listened? Childs know that we should take water, proper amount of water, leafy vegetables, fruits, etc. for being healthy. I think you all have listened that eat an apple a day keeps the doctor away. So be healthy and take care of yourself. Thank you. आज है विश्व स्वास्थ्य दिवस और आज के समय में हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि स्वास्थ्य से बढ़कर के कोई अन्य धन नहीं होता है। कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर एक व्यक्ति स्वस्थ है तो मेरा मानना है और मैं आशा करता हूँ आप सबका भी मानना यही होगा कि उससे अमीर इस संसार में कोई अन्य नहीं है। आज हम राइजिंग सन मिलेनियम स्कूल में हैं, हमारे साथ हैं इस विद्यालय के प्रबंधक श्री मानवेंद्र सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं और विश्व स्वास्थ्य दिवस पर उनके विद्यालय की क्या तैयारियां हैं, उनका क्या मानना है स्वास्थ्य के विषय में। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सर्वप्रथम तो। धन्यवाद। राइजिंग सन मिलेनियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात करता है। सर्वांगीण विकास में स्वास्थ्य एक सबसे महत्वपूर्ण विषय बनता है। तो बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के आप जागरूक हैं, ये हम सबको जानकारी है। तो क्या बच्चों को आप संदेश देना चाहेंगे, कैसे वो बेहतर अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे उसे बेहतर बना सकते हैं? देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस पे पहले तो सबको हमारी तरफ से और विद्यालय की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि ये विद्यालय में छात्र छात्रा दोनों ही साथ में पढ़ते हैं और छात्र छात्रा का विकास मानसिक तौर से भी और फिजिकल तौर से भी दोनों तरह से होना चाहिए। तो हमारे इस प्रांगण में बच्चों के खेल कूद के लिए बाकी अन्य चीज़ों की सुविधाएं सारी मौजूद हैं, जिससे उनका फिजिकल विकास होता है। उसके अलावा मानसिक विकास के लिए हमारे एक्टिविटीज़ हो गई, म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो गई, आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी हो गई, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स की एक्टिविटी हो गई, जिससे कि वो मेंटली भी फिट फील करें फिजिकली के साथ साथ। तो ये जो कैंपस है ये चाहता है कि चाहे यहाँ के बच्चे हों चाहे उनके गार्जियन हों, वो दोनों ही रूप से स्वस्थ होने चाहिए, मानसिक तौर से भी और फिजिकली भी। तो हम लोग दोनों ही रूप में बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं और मौका पड़ने पर हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार हम उनके गार्जियंस को भी बुलाते हैं और हम उनको भी इस चीज़ के लिए प्रेरित करेंगे कि वो कैसे फिट रह सकते हैं खुद भी और कैसे अपने बच्चों को फिट रख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि एक महान दार्शनिक ने कहा था कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो चूंकि बच्चे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो उसके लिए क्या और बच्चों को क्लासरूम में बच्चों को सिखाया जाता है या बताया जाता है जिससे वो अपने शरीर को और बेहतर कर सकते हैं। आपने स्पोर्ट्स की बात की, आपने एक्टिविटीज़ की बात की। इसके अतिरिक्त जब हम उनके को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो उसमें और कौन कौन सी चीज़ें आप इंक्लूड कर रहे हैं? आज तक जितने भी विद्यालय हैं आपने देखा होगा वो ज़्यादातर बुक्स टीचिंग पर जाते हैं, पर हमारे यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे ईटिंग हैबिट्स कैसी होती हैं, सही है,
उसके अलावा ग्रीटिंग्स कैसे करी जाती है, नमस्ते कैसे करना है, छोटे बच्चे को नहीं पता होता। सवेरे उठ को प्रणाम कैसे करना है, अपने मम्मी पापा को नहीं पता होता। हम लोग वो चीज़ें भी अपने इस विद्यालय में सिखाते हैं और ये एक मानसिक स्वास्थ्य की तरफ ही पहला कदम है, क्योंकि अगर बच्चे को ये नहीं पता होगा कि उसको क्या बोलना है सुबह उठ के, उसको खाना पीना कैसे खाना है, उसको कपड़े कैसे पहनने हैं, उसको अपने ड्रेसिंग सेंस कैसा रखना है, उसको अपने शूज़ कैसे पहनने हैं, बाल कैसे काटने हैं, तो वो आगे की चीज़ें नहीं कर सकता है। तो हमारे कैंपस में ये एडिकेट्स भी उनको सिखाए जाते हैं। जी, बहुत ही अच्छी आप जानकारी दे रहे हैं। आज जो हमारा जीवन है इतना भाग दौड़ भरा हो गया है, अमूमन पेरेंट्स जो हैं बच्चों के साथ समय नहीं दे पा रहे हैं। बच्चा देर रात तक जग रहा है और सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहा है। तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज का जो फार्मूला था, जो अमूमन हमारे जो पूर्वज हैं वो हमेशा से बताते रहे हैं, तो उस पर क्या गार्जियंस को कैसे आप जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं विद्यालय के माध्यम से? देखिए, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम गार्जियंस को ये बताना चाहते हैं कि आज की डेट में वो अगर 24 घंटे में से कम 2 या 3 घंटे अपने मोबाइल में खर्च करते हैं, फालतू की रील्स देखते हैं, वो चैटिंग करते हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, अगर उसमें से वो कुछ टाइम निकाल के अपने बच्चों से बात करें, बच्चों से डिस्कशन करें, बच्चों से पूछें स्कूल में आज क्या हुआ, मैडम ने क्या पढ़ाया था, किससे तुम्हारा झगड़ा हुआ, कौन तुम्हारा फ्रेंड बना, सही है, तुम्हें कहाँ लेके गए थे, क्या क्या एक्टिविटी कराई, तुम्हारे टीचर का नाम क्या है, उससे बच्चे का इंटरेक्शन गार्जियंस के साथ भी होता है, बच्चा घुलता मिलता है। और साथ में जो बच्चा आज की डेट का जो बच्चा है वो मोबाइल मांगता है कि पापा मोबाइल दे देना, मम्मी दे देना, और गार्जियंस मोबाइल दे देते हैं कि चलो बच्चा घिरा रहेगा। गार्जियन और बच्चे दोनों उस मोबाइल से दूर रहते हैं और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जो आज की डेट की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और हम लोग इसी चीज़ को गार्जियंस को बुला बुला के मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनको क्वालिटी टाइम दें, जिससे कि बच्चा उनसे दूर ना हो, उनके साथ इंटरेक्ट करे, और कहीं उसको स्कूल में कोई समस्या हो रही है, कहीं समाज में समस्या हो रही है, तो वो बिना झिझक के उनको बता पाए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी जानकारी आज वर्ल्ड हेल्थ डे पे हमारे साथ साझा की है राइजिंग सन मिलेनियम स्कूल के प्रबंधक श्री मानवेंद्र सिंह जी ने। और जैसा उन्होंने बताया भी, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी जागरूक करने के लिए लगातार वो कार्यक्रम कर रहे हैं। और जो मुझे जानकारी मिली, पिछले 2 दिनों में यहाँ पर एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम पेरेंट्स के लिए भी किया गया था, जिसमें पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों को भी जागरूक किया गया। तो ऐसे कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं और आज इस वर्ल्ड हेल्थ डे पे एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बस मैं यही आह्वान करना चाहूँगा कि आप सभी स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर के अन्य कोई भी दूसरा धन नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।